नमस्कार। आप देख रहे हैं दिनेश के बिजनेस प्लान। आज का जो आइडिया होने वाला है ना, बहुत ही जबरदस्त आइडिया होने वाला है। इस वीडियो को एंड तक देखना। देखो, एक ऐसा बिजनेस जो आपने आज तक कभी नहीं देखा होगा, इस प्रकार का जो बिजनेस करते हुए जो आइडिया मैं आपको बताने वाला हूं, उस तरीके से आज तक किसी ने बिजनेस नहीं किया और ना कोई अभी कर रहा है। शायद कोई कर भी रहा होगा तो आपने उस पे उसे देखा नहीं होगा। देखो, आज का टाइम किसका है? आज का टाइम ऐसा है, अगर आपके पास पैसे हैं तो आज आपको हर कोई पूछने वाला है, अन्यथा आपको कोई नहीं पूछने वाला है। आप चाहे कितने भी पढ़े लिखे हो, आपने चाहे कितनी भी डिग्रियां अपने पास रख रखी हैं, कितनी भी डिग्रियां आपने प्राप्त कर रखी हैं, अगर आप पैसा नहीं कमा रहे हैं तो मानो आप कुछ नहीं कर रहे। क्योंकि आज के टाइम में सबसे बड़ा रुपया है। अगर आपके पास रुपया है तो आपको आपके फैमिली मेंबर, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपके गली मोहल्ले के हर कोई आपको पूछने वाला है, हर कोई आपकी इज्जत करने वाला है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपको कोई नहीं पूछने वाला है। देखो, हर कोई कहता है कि भाई पैसा क्या साथ जाएगा। आपको बता दूं, पैसा किस लिए कमाना जरूरी है। आपकी हर सुख सुविधा के लिए आज के टाइम में पैसे की बहुत आवश्यकता होती है। क्योंकि आपके पास पैसा है तो आप अपना घर अच्छा बना सकते हैं, अपनी लाइफ को अच्छा जी सकते हैं। सब कुछ आज के टाइम में अपने पैसे से आप कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते सिवाय दिक्कतों के। अगर जिसके पास पैसा नहीं होता उसको बहुत मुसीबतें उठानी पड़ती हैं, हर एक प्रकार की मुसीबतें उठानी पड़ती हैं। अगर आप अगर कोई भी बीमार हो जाता है तो उससे पैसे की दिक्कत आने लगती है कि वो कहाँ से पैसा लाके फैमिली मेंबर्स को, किसी को भी इतना बढ़िया सा इलाज करा सकता है। ऐसा हर किसी गरीब व्यक्ति के साथ होता है। तो मैं चाहता हूं कि आप गरीब ना रहें। आप पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप पढ़े लिखे हैं, आपकी नौकरी नहीं लग रही है, कोई बात नहीं है, नौकरी की अब चिंता छोड़ दो। देखो, आज के टाइम में गवर्नमेंट के पास भी इतनी नौकरियां कहाँ है जो करोड़ों लोगों को नौकरी दे सके। आज के टाइम में अगर प्रधानमंत्री जी भी यही कह रहे हैं कि भाई अपना खुद का बिजनेस करो, खुद का व्यापार करके अपने जीवन को एक मजबूत बनाओ। और आप अपना खुद का बिजनेस करोगे तो आप अपने बिजनेस के साथ साथ अपने जो घर का चूल्हा चलेगा उसके साथ साथ आप दूसरे का भी चूल्हा चला सकते हैं भाई। क्योंकि आप खुद का बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, आप एक दो जने को भी नौकरी दे सकते हैं। क्योंकि देखो, हर किसी के पास इतना पैसा नहीं है कि हर कोई बिजनेस कर ले। जिसके पास पैसा है उसके पास दिमाग भी नहीं है, आइडिया नहीं है कि वो इतना बड़ा बिजनेस कर ले। देखो, आज के टाइम में अगर पैसा भी है तो हर किसी का यही होता है कि यार क्या मैं बिजनेस करूं, नौकरी करता रहूं, सही है, नौकरी अच्छी चल रही है। क्योंकि बिजनेस करोगे तो शर्म लिहाज आती है। तो आप काम करो, छोटा करो चाहे बड़ा करो, अपना खुद का करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप अपने बिजनेस में खुश हैं तो आपको वो काम करना चाहिए। देखो, नौकरी में तो हर कोई प्रॉब्लम में रहता ही रहता है। चाहे नौकरी में आप अपने जीवन को थोड़ा हल्के मतलब व्यतीत कर सकते हैं, आप थोड़ी मुसीबतों से लड़ सकते हैं, बल्कि आप फिर भी एक स्ट्रगल जिंदगी जीते रहोगे। अगर आप अपना खुद का काम करते हैं तो आप अपने बिजनेस में हमेशा ग्रो होने के चांस देखोगे कि आज अपना 100 रुपये कमा रहे हो, कल आप हो सकता है 150 रुपये कमाओ, आने वाले समय में 200 रुपये कमाओ। तो इससे आपका बिजनेस में भी ग्रो होने के चांस होते हैं और आप ज्यादा पैसा कमाने के भी सोचते हैं। तो आज का जो आइडिया है ना, बहुत ही यूनिक आइडिया, बहुत ही अच्छा आइडिया। आप इसको करोगे ना तो मैं कहता हूं कि आप बहुत बड़ा लेवल पे इस बिजनेस को ले जाओगे। आज के टाइम में आपको पता, हर कोई यही चाहता कि उसको अच्छा मिले, बेस्ट मिले खाने के लिए। क्योंकि पैकिंग का जो सामान आता है ना कहीं दूषित तरीके से आता है। क्योंकि फैक्ट्रियों में इतनी साफ सफाइयत की देख रेख नहीं होती है। जैसा आया भर दिया, कौन देख रहा फैक्ट्री में। जो फैक्ट्री में लोग काम करते हैं वो उसी फैक्ट्री का माल नहीं लेते होंगे, ये 100 बात है।
आप अपना देख लेना। अगर आप कहीं काम करते हो, आप उस काम पे देख रहे हो कि कितनी गंदगी है, आप फैक्ट्री में काम कर रहे हो उसमें गंदगी है, और वो काम कर रहे हैं खाने पीने से और वो बाहर जाके अच्छे बिक रहा, तो आप उसको नहीं खरीदोगे, क्योंकि आपको पता है इस कंपनी में मैं काम करता हूँ, इस कंपनी का ये माल है और सही नहीं है, तो आप उसको नहीं खरीदोगे। तो यही आज के टाइम में कंपनियों में देखने को मिल रहा है। लेकिन अब हमें उनसे थोड़ा हट के काम करना है, छोटे लेवल से भले ही काम करना, अच्छा स्वस्थ और अच्छा बढ़िया लोगों को खिलाना है, ताकि लोग अच्छी जिंदगी जी सकें, अच्छे से स्वस्थ से रह सकें। ठीक है ना? तो आज का जो आइडिया है, आपको सिर्फ 3,000 रुपए से इस बिजनेस को स्टार्ट करना है। अब आप सोच रहे हो कि भाई मेरे पास 3,000 रुपए नहीं है, तो मैं आपको बता दूं, देखो, आपका फैमिली मेंबर कोई भी हो, आप उससे 3,000 रुपए ले सकते हैं, या फिर आप अपने यार दोस्त रिश्तेदार से 3,000 रुपए की हेल्प ले सकते हैं कि भाई मुझे 1 महीने के लिए 3,000 रुपए दे दे, अगले महीने में आपको दे दूंगा। अगर आपका तब भी कोई हेल्प नहीं कर रहा है, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप 1 महीने या 10 दिन आप मजदूरी कर लो। जब तक आपके पास 3,000 रुपए नहीं कमे, तब तक आप मजदूरी कर लो, और मजदूरी करके तब आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करो। आप किसी से हेल्प मांग रहे हैं, तब भी कोई आपकी हेल्प नहीं कर रहा, तो आप मजदूरी करके 3,000 रुपए कमा के तब आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर दो। देखो, इसमें आपको 2,500 रुपए शुरू में इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे और 200 रुपए बाद में इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो टोटल 2,700 रुपए में आप इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन हम लेके चलते हैं 3,000 रुपए का। ठीक है? अब आपको करना क्या, आपको मंडी जाना है, अनाज मंडी, और वहां से 1 कुंटल गेहूं लेके आना है। गेहूं ठीक ठाक रेट पे लेके आना है। देखो, आज का अगर मैं, आज तारीख है 9 तारीख, 9/1/2025, तो मैं आज का अपने अलवर मंडी का रेट बता रहा हूं गेहूं का। 2,100 रुपए से लेके 2,800 रुपए का रेट है आज का गेहूं का। तो हम दोनों में से आधा हिस्सा कर लेते हैं, 2,500 रुपए। 2,500 रुपए में इसलिए कर रहा हूं कि मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से समझा सकता हूं। ठीक है ना? देखो, क्योंकि मंडी का भाव हर रोज ऊपर नीचे होता रहता है, ये कोई जरूरी नहीं है आज 2,500 रुपए कल 2,600 हो जाए, हो सकता परसों 2,400 रह जा, तो मंडी का भाव ऊपर नीचे होता रहता है, ये कोई फिक्स रेट नहीं रहता। तो मैं 25 रुपए पर केजी के हिसाब से लेके चलता हूँ। कुंटल हो गया 2,500 का। आप 1 कुंटल गेहूं ले आए 2,500 रुपए का। ठीक है? अब आप गेहूं तो लेके आए, आप उसको देख लेना कि गेहूं सही है या खराब, क्योंकि हमको माल लेना बढ़िया बढ़िया गेहूं लेना है, खराब गेहूं नहीं लेना है। आप अपने घर 1 कुंटल गेहूं ले आए, उसकी सफाई करवा लेना, आपकी माता से, आपकी सिस्टर से, आपकी वाइफ से, कोई भी है, या खुद से सफाई कर लेना। अगर कोई भी आपकी हेल्प नहीं कर रहा है, तो आप खुद से भी उसकी सफाई कर सकते हैं। ठीक है? उसके बाद में आप उसको अब चक्की पे लेके जाओ, उसको पीसना है आटा। आपको आटा पिसवाना है। अगर आटे की मैं पिसाई की बात करूं, तो 2 रुपए पर केजी के हिसाब से आपको पिसाई देना पड़ेगा। मेरे यहाँ पे 2 रुपए है, कहीं पे 1.5 रुपए भी होगा, कहीं पे 1 रुपए भी होगा, कहीं पे 3 रुपए भी होगा, पर मैं अपने यहाँ का रेट आपको बता रहा हूँ। मेरे यहाँ पे 2 रुपए पर केजी के हिसाब से पिसाई देनी पड़ती है। तो हम मान के चलते हैं 1 कुंटल गेहूं की पिसाई का मैक्सिमम रुपये होते हैं 200 रुपये। आपको 1 कुंटल 100 किलो गेहूं का 200 रुपये आपको पिसाई देना पड़ेगा। तो टोटल होता है आपका 2,500 लेके और 200 प्लस करके हम कर लेते हैं 2,700 रुपये। तो आपका जो आटा पिस के पड़ जाएगा 2,700 रुपये कुंटल के हिसाब से। तो हम मान लेते हैं 27 रुपया केजी। अब यही आटा 27 रुपये केजी आपको पड़ा है, यही अमेजोन पर आपको 65 रुपये किलो, 51 रुपये किलो के हिसाब से आपको ये आटा मिल रहा है भाई साहब। अगर आपको विश्वास नहीं है, तो मैंने आपको स्क्रीन पे लगा दिया, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। जो फॉर्चून का आटा है, वो आपको 5 किलो का पड़ेगा 257 रुपये का, जिसकी 1 किलो की रेट आती है 51.40 पैसे, क्योंकि 257 रुपये का है 5 किलो को,
तो आपको 51.40 1 किलो की रेट निकलती है फॉर्चून वाले की। और आशीर्वाद आटे का है 325 रुपये 5 किलो। तो इसका रेट आता 65 रुपया पर केजी के हिसाब से। तो ये आपको अमेजोन पर मिल रहा है, आप सर्च करके देख सकते हैं। और मैंने आपको स्क्रीन पे भी लगा दिया, आप स्क्रीन पे भी फोटो देख सकते हैं। ठीक है, आज का रेट। अब हमें इससे बिजनेस कैसे करना, अब ये बन गया आटे का बिजनेस। अब आटे का बिजनेस आपको करना कैसे है, तरीका मैं बता रहा हूं, आपको उसको फॉलो करना है, उस तरीके से आपको चलना है। और मैं बता रहा हूं, आप महीने का 70,000 रुपए कमाने वाले हो। 70,000 रुपए। आटे का बिजनेस भाई साहब, आटे का पता हर किसी की जरूरत है और हर घर की जरूरत है। आटा खाने के लिए सबको चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना। तो इसके लिए आटे का आप बिजनेस करोगे ना तो बहुत फायदेमंद है और अच्छा कमा ले जाओगे, जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा। देखो, अब आपको करना क्या है, इसमें आपको पास एक साइकिल होनी चाहिए। अगर साइकिल है ठीक है, बाइक है तो ठीक है। दोनों में से किसी एक चीज को आपको अपने पास उपलब्ध कराना होगा, तभी आप इस काम को कर सकते हैं। अब हम मान के चलते हैं आपके पास बाइक है, ठीक है, आपके पास बाइक है, क्योंकि आज के टाइम में हर किसी के पास बाइक होती ही है भाई। आपने 1 कुंटल आटा पिसवा लिया, अब आपको इसको बेचना कहाँ है, गांवों में जा गांवों में नहीं, सॉरी, आपको शहरों में जाके इसको बेचना है। क्योंकि गांवों में ज्यादातर तो लोग आटा कम खरीदते हैं, गेहूं खरीद लेते हैं। तो गांवों में अभी गेहूं खरीद के चक्की पे ही पिसवाते हैं, तब वो शुद्ध खाते हैं। ऐसा शहरों में देखने को नहीं मिलता। शहरों में गेहूं कोई नहीं खरीदा, पिसा पिसा हुआ आटा लेके आते हैं सभी शहरों में। तो इसलिए आपको ये बिजनेस शहर में करना है। अब आपको करना कैसा, आपको कोई पैकेट नहीं बनवानी है। देखो दोस्तों, अगर आप पैकेट बनवाओगे ना, आपको मान के चलो आपने 5 किलो की पैकेट बनवा ली, अगर आपका वो 10 दिन नहीं बिका तो वो आपका आटा खराब हो जाएगा। खराब होने का रीजन भी मैं बताऊंगा और ना खराब होने का रीजन भी बताऊंगा। देखो, इसमें सिस्टम क्या है, अगर आपका देसी गेहूं और शुद्ध आटा है तो वो आपका 15 से 20 दिन या महीने का लास्ट, 1 महीने लास्ट में आपका वो आटा खराब हो जाएगा अगर नहीं बिका। और जो पैकेटों में आता है, जो बाजार का आटा होता है, ये 6-6 महीने तक पैकेटों में रखा रहता है, तब भी ये खराब नहीं होता। इसका एक रीजन है। इसका क्या रीजन है, जो पैकेटों का आटा आता है ना, इसमें केमिकल मिलाया जाता है दोस्तों। केमिकल मिलाया जाता है जिसकी वजह से आटा खराब नहीं होता है। आपने देखा होगा, अपने घर पे देखा होगा, अगर आप गांव के व्यक्ति हैं और गांव से इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको पता होगा कि अगर आपका गेहूं का शुद्ध आटा है तो वो 1 महीने के अंदर उसमें टिड्डी पड़ जाती है, जिसको सुरैरी बोला जाता है हमारे गांव में। हमारे इस तरफ सुरैरी बोला जाता है। वो 1 महीने में उस आटे के अंदर पड़ जाएगी। ये गेहूं और शुद्ध आटे की पहचान है। और जो पैकेट का आटा होता है दोस्तों, उसको 6 महीने तक आप रख लो, उसके अंदर कोई टिड्डी नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसके अंदर ऐसा केमिकल मिलाया जाता है जिससे उसमें टिड्डी नहीं लगती है। तो आपने इस पहचान को देख लिया, ये शुद्ध आटे में टिड्डी लग जाएगी और जो बाजार का आटा उसमें टिड्डी नहीं लगेगी। और जो केमिकल या दवाई जो लग के आती है वो शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होती है दोस्तों। तो जिससे लोग खा रहे हैं उनके बहुत, देखो, असर करती है धीरे धीरे ये बीमारी। जो आटे हम रेगुलर खाते रहते हैं ये परेशानी करती रहती है। किसी का लीवर खराब हो जाता है, किसी का किडनी खराब हो जाती है, किसी की पाचन शक्ति ठीक नहीं होती, गैस होती है, ये होती है। क्योंकि भाई ये जो आटा होता है ना, बहुत ही घटिया टाइप का आटा होता है। ठीक है, अब तो ये होगी बात, हमने इस पे थोड़ा वो कर लिया कि भाई हाँ, थोड़ा अपने शुद्ध आटे का और जो बाजार के आटे में अंतर हमने जान लिया। अब ये आता है इसको बेचने का तरीका। देखो, आपने साइकिल पे इसको या बाइक पे अपने आटे को रखो और शहर में चले जाओ घूमने के लिए। आप शहर में खुला बेचो, जैसे आप खुले में सब्जी बेचते हैं ना, उसी प्रकार आप आटे को भी बेच सकते हो। घूमकर शहरों में गली गली में जाके आप धीरे धीरे अपना बेचो। और जैसे ही आप अपने, एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं, आप जहां बेच रहे हो ना, आप चाह तो अपना विजिटिंग कार्ड बनवा लो। विजिटिंग कार्ड अपने साथ रखो। जहां आप जिसके घर में बेचते हो, जो भी आपसे आटा खरीदेगा उसको अपना नंबर जरूर शेयर करना, नंबर जरूर देना।
क्योंकि अगर वो आपके आटे को ट्राई करेगा, टेस्ट करेगा, तो उसको अच्छा लगेगा, टेस्ट लगेगा, तो वो आपसे जरूर दोबारा संपर्क करेगा लेने के लिए। तो ये आपको ट्राई करना है, अपना नंबर रेगुलर बांटते रहना है, जिससे आपकी आने वाले समय में मार्केटिंग बढ़ जाए, क्योंकि आपको अपना बिजनेस को बड़े लेवल पर लेके जाना, बस आपको माल क्वालिटी का देना है। ठीक है, आपको यहाँ पे मैंने बता दिया कि आपको इस प्रकार बेचना है। आप अपने गांव में से निकल के आप शहरों में बेचो। ठीक है, अब मैं आपको इसका रेट बताता हूं। अब आपको ये बेचना कितने रुपए का है? आपको खरीद के कंप्लीट आपको आटा पड़ता है 27 रुपया किलो। आप इसको आराम से 40 रुपया किलो बेचो, 40 रुपये किलो आप इसको बेचो, क्योंकि अमेजोन और फ्लिपकार्ट वगैरह पे ये जो आटा आ रहा है, कहीं पे 65 पड़ रहा है, आशीर्वाद का 65 रुपये किलो और फॉर्चून का 51 रुपये किलो। अगर आप 40 रुपये किलो शुद्ध आटा बेच रहे हो, हर कोई आपसे खरीदना चाहेगा, हर कोई आपसे खरीदना चाहेगा, क्योंकि आप अच्छा और शुद्ध आटा बेच रहे हैं, तो आपसे हर कोई संपर्क करेगा। तो अब हम मान लेते हैं आप 1 कुंटल आटा एक दिन में निकाल रहे हैं 40 रुपये किलो के हिसाब से, तो आपका 1 कुंटल आटा 40 के हिसाब से होता है 4,000 रुपये का। ठीक है, आपने 4,000 रुपये का एक दिन में 1 कुंटल सेल कर दिया। अब 1 कुंटल कोई बड़ी बात नहीं है बेचना दोस्तों, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर देखो, अगर 10-10 किलो का आटा अगर आप बेचते हैं, तो 10 घर के लोगों ने खरीद लिया ना, 10 घरों ने खरीद लिया, तो समझो आपका 1 कुंटल निकल गया। अगर 1 घंटा में भी निकल सकता, 2 घंटा में भी निकल सकता है, या शाम तक भी निकल सकता है 1 कुंटल। ठीक है, हम पहले फिलहाल 1 कुंटल का हिसाब से लेके चल रहे हैं, और बाकी के आगे आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। ठीक है, आपने मान के चला, आपने 1 कुंटल आटा निकाल दिया 4,000 रुपए का। आपकी इसमें लागत आई थी 2,700 रुपए की। अब आपको इसमें बचत हो रही है 1,300 रुपए की। 1,300 रुपए की आपकी एक दिन की बचत हो चुकी है इसमें से। अब हम मान के चलते हैं 100 रुपए इसमें से और पेट्रोल के, अपने अटरम सटरम खर्चे के निकाल लेते हैं। भाई आप अपने गांव से शहर में जा रहे हैं बेचने के लिए, तो आपको पेट्रोल तो चाहिए ही। बाइक से अगर जा रहे हैं, तो आपने 100 रुपये अपना बाइक का खर्चा निकाल लिया। अब हम मान लेते हैं 1,200 रुपये आपके बचत बचत के होते हैं। एक दिन में अगर आप 1,200 रुपये की बचत करते हैं, तो आप महीने का लगा के चलो कितने रुपए है रहा। 12 से अगर 30 दिन का हम गुना करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये होता है 36,000 रुपये। आप एक महीने में 36,000 रुपये इस प्रकार कमा सकते हैं 1 कुंटल आटा बेचकर। और दोस्तों मैं बता दूं, जब आपका आटा बिकने लगेगा ना, तो आप महीने का एक एक नहीं, 3-3, 4-4, 5-5 कुंटल आटा आप बेच दोगे, क्योंकि आपको पता हर किसी की ये जरूरत है। हर 10वें दिन आपसे इस आटे को खरीदना हर कोई चाहेगा, बसत आपका क्वालिटी, आपका बेस्ट आटा आपका साथ देने वाला है। अगर आपका बेस्ट क्वालिटी का आटा है, तो आप अपने बिजनेस से बहुत बड़ा लेवल तक ले जाओगे और बहुत बड़ा उससे कर पाओगे। तो जो मैंने आपको समझाना चाहता था, शायद मैं आशा करता हूं कि वो आपके समझ में आया होगा। तो आप मान के चलो कि आप एक महीने में 1 कुंटल आटा बेचकर 36,000 रुपये कमा रहे हैं। तब आप अगले महीने 2,000 बेचोगे, दो 200 मतलब 200 किलो, 2 कुंटल अगर आप आटा बेचोगे, तो आप मान के चलो 72,000 रुपये का हो रहा है। अगर हम मान के भी चलते हैं 70,000 रुपये आप उससे आसान तरीके से कमा रहे हैं, सिर्फ 2 कुंटल आटा बेच के। और हर आटा बेचना बहुत आसान है, हर किसी की जरूरत है, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। गरीब हो चाहे अमीर हो, हर किसी की आटे की जरूरत है। तो ये जो मैंने तरीका बताया, आप इस तरीके से करें। पैकेट पैकेट में आप मत बेचना, शुरू में आप खुले में बेचो, खुल के बेचो, ताकि आपकी एक पहचान बने, आपका एक ब्रांड बने, आपके आटे की लोगों को लत लगे। आप अगर आपका आटा लोगों को अच्छा लगेगा, तो आप अपने धीरे धीरे आप उसको पैकेट में कन्वर्ट कर सकते हैं।
पैकेट बनाओ 10 किलो की लास्ट, बड़ी पैकेट मत बनाओ और उस पर एक्सपायरी डेट रखो 1 महीने की। उसको बोल दो क्लाइंट को, भाई अगर आपको ये आटा खरीदना, आपको 1 महीने के अंदर अंदर इसको खाना होगा। उसको बताओ, अपने माल के बारे में बताओ, भाई मेरे माल का ये प्रॉब्लम है, दूसरे माल की ये प्रॉब्लम है। आप अपने बेस्ट आटे के बारे में बताओ कि भाई मेरा बेस्ट आटा ऐसा है और जो पैकिंग का आटा है ऐसा। आप उससे कंप्रोमाइज करके देखो कौन सा बेस्ट निकलेगा। ठीक है, तो आप अपने माल के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में अगर लोगों को अच्छी तरीके से समझाओगे तो उनके समझ में भी आएगा और आपका माल आगे भी बहुत बिकने वाला है। तो मैं आशा करता हूं कि जो आप लोगों को मैं समझाना चाहता हूं वो आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों, ये जो आइडिया मैंने आपको बताया है, तरीका बताया, आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को बहुत जरूर देखना, पूरी देखना और लोगों को, अपने यार दोस्तों को भी शेयर करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा हूँ, सिर्फ सब्सक्राइब ही करने के लिए बोल रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूँ तो आपका भी हक बनता है आप मुझे सपोर्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और शेयर करें। और इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो जरूर कर लें। आप लोगों के लिए वीडियो लाता रहता हूं। तो मिलते हैं अगले और ऐसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।